तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। जैसा कि ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का 4th लेक्चर है, इससे पहले मैं आप लोगों से 3 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में आपके डिस्कस किए थे बेसिक कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। सेकंड हम डिस्कस किए थे सेकंड लेक्चर में कि सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं किसी भी डायग्राम के, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल या किसी भी चीज़ का। और थर्ड लेक्चर में हमसे डिस्कस किए थे कि स्क्वायर कॉलम पे हम न्यूमेरिकल कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस एंड डायरेक्ट स्ट्रेस का। तो अब फोर्थ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अगर हमारे न्यूमेरिकल में अगर सर्कुलर कॉलम होगा, स्क्वायर कॉलम की जगह पे सर्कुलर कॉलम होगा, तब हम कैसे हम किसी भी रिजल्टेंट स्ट्रेस को फाइंड आउट करेंगे या फिर हम मैक्सिमम और मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे एक सर्कुलर कॉलम है जिसका डायमीटर 150 mm दे रखा है और उस पर वर्टिकल लोड है 50 किलो न्यूटन। और ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो ये इसेंट्रिसिटी पे एक्ट कर रहा है, मतलब एक्सिस से कुछ दूरी पे एक्ट कर रहा है। कितने दूरी पे एक्ट कर रहा है, तो ये 80 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कॉलम। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस या फिर फाइंड द रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो चलिए आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आपका पूछ रहा है सर्कुलर कॉलम, तो आपको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा सर्कल कॉलम का, कुछ इस तरह का। और इसका कोई ना कोई एक्सिस ज़रूर होगा, जो कि कुछ ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस। और ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कॉलम। ये क्या है, हमारा कॉलम का टॉप व्यू है। अगर इसका इसी से कॉलम का अगर फ्रंट व्यू हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा कॉलम का फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से नज़र आता होगा, कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये क्या है, हमारा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। तो ये क्या कर रहा है, इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, मतलब कि कितने दूरी पे लग रहा है हमारा लोड, तो 80 mm फ्रॉम द एक्सिस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ पे लोड लग रहा है 80 mm का। और ये हमारा इसेंट्रिसिटी दे रखा है कितना हमारा एक्सिस से, सॉरी 80 नहीं 50 किलो न्यूटन का लोड है और इसेंट्रिसिटी कितना है हमारा 80 mm, ठीक है। तो इसी को अगर हम टॉप व्यू में बनाते हैं डायग्राम में तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और हमारा एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक्ट कर रहा है, क्या टॉप व्यू में लोड ऊपर से एक्ट कर रहा है तो इसमें शो नहीं होगा, यहाँ पे फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमारा लोड शो करेगा, कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा P, और P कितना दे रखा है हमारा 50, क्लियर है, 50 किलो न्यूटन। और इसके बाद हमारा दे रखा है इसेंट्रिसिटी, मतलब कि एक्सिस ऑफ कॉलम एंड लोड के बीच का डिस्टेंस दे रखा है हमारा 80 mm। तो चलिए आज हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखना पड़ेगा, क्या क्या डाटा दे रखा है आपका। किसी भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए गाइस आप लोगों को डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो 2 से 3 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो चलिए गिवन डाटा हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। हमारा डायमीटर दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है 150 mm। इसका क्या है, कैपिटल डी दे रखा है हमारा 150 mm, मतलब डायमीटर, क्लियर है। लोड दे रखा है 50 किलो न्यूटन, इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे न्यूटन में, 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन, क्लियर है। और दे रखा है इसेंट्रिसिटी, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कॉलम 80 mm, क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चलिए इसको हम फिलहाल के लिए मिटा देते हैं और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाई चलना होगा। स्टेप फर्स्ट में आपको करना होगा, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, जो भी गाइस हमारा 3rd लेक्चर देखे होंगे उनको ये न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट बना सकते हैं खुद से। तो स्टेप फर्स्ट में हम बात करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब सिग्मा नॉट। इसका फॉर्मूला सभी लोगों को पता है, लोड अपॉन एरिया। और लोड की बात करें तो लोड कितना हो जाएगा हमारा 50 किलो न्यूटन, 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन में आ जाएगा। और एरिया क्या होगा, πr², एरिया ऑफ सर्कल πr²। डायमीटर ये है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, पाई इंटू 75 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका कुछ ना कुछ न्यूटन पर mm² में आपका आंसर मिलके आ जाए, क्योंकि हम न्यूटन में चेंज कर दिए और ये mm में ऑलरेडी हमारा डायमीटर दे रखा है। तो फिलहाल कैलकुलेटर तो नहीं है हमारे पास, तो आप खुद से सॉल्यूशन करते चलिए और जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। चलिए अब स्टेप सेकंड में गाइस हम फाइंड आउट करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, m/z। और ये m क्या होता है, m होता है मूवमेंट और z क्या होता है हमारा सेक्शन मॉडुलस। तो हम डायरेक्ट मूवमेंट क्या होता है, लोड इनटू एरिया, मतलब लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट या फिर लोड इनटू डिस्टेंस। तो ये लोड कहाँ पे लगा है, 50 किलोमीटर लोड हो गया और डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कॉलम, एक्सिस ऑफ कॉलम से लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लोड इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन में आ जाएगा लोड
इंटू डिस्टेंस कितना है हमारा, ऑलरेडी एम में दे रखा है 80 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कॉलम अपॉन ये जेड के जगह पे क्या आएगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं π/32 d का पावर q। अब ये सेक्शन मॉडुलस के लिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये π/32 d का पावर क्यू आप डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर दिए और ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो जो ही बच्चे सेकंड लेक्चर देखे होंगे हमारा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, तो ये पूरी तरह से उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये π/32 dq कहाँ से आया। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं कि ये छोटा शॉर्ट में कि कहाँ से आया। तो चलिए अब m/z, z क्या होता है, z होता है हमारा I/y, z क्या होता है हमारा I/y, और ये क्या है हमारा I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और y क्या है हमारा y बार, मतलब हाफ डिस्टेंस d/2। तो चलिए अगर हम z x का बनाते हैं, और आप लोगों को पता है कि सर्कल में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस होगा, इक्वल होता है। तो इसी तरह सेक्शन मॉडुलस अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस अबाउट y एक्सिस, ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, सर्कल का ये कंसेप्ट है। तो अगर हम एक एक्सिस का सेक्शन मॉडुलस निकाल लेंगे तो वही सेम हो जाएगा y एक्सिस का सेक्शन मॉडुलस। तो चलिए z एक्सिस क्या है I x, अगर हम x एक्सिस से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेंगे, I एक्सिस का, तो I x अपॉन y बार क्या होता है, जब हम x का लेते हैं तो y बार का मतलब y का हाफ डिस्टेंस लेते हैं, तो ये हो जाता है y बार। तो I एक्सिस क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, सर्कल का क्या होता है, तो सभी बच्चों को पता होगा π/64 d का पावर 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सर्कल का, डिवाइड बाई y बार क्या हो जाएगा, ये हमारा y है तो ये d है, तो ये हाफ क्या हो जाएगा d/2, तो इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं d/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 32 में कट जाएगा और d से d कट जाएगा, तो π/32 d का पावर q। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। तो जो भी हमारा सेकंड लेक्चर देखे होंगे तो उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इस पर डायरेक्ट हम अगर हम वैल्यू पुट करते हैं d का पावर q की जगह पर, d कितना है हमारा 150 इंटू 150 का q। अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा इसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस निकल गया, बेंडिंग स्ट्रेस निकल गया, तो अब हम निकालेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, BS बेंडिंग स्ट्रेस। फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके हैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का, सिग्मा मैक्स, बहुत इजी फॉर्मूला है, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा, प्लस कर दीजिएगा बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा, और आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। सेम उसी तरह आप निकाल लेंगे मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बस प्लस की जगह माइनस कर देंगे, तो डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यही पूछा था हमारा क्वेश्चन में, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है। तो एक और न्यूमेरिकल आपके डिस्प्ले पर नज़र आ रहा होगा जो कि हॉलो रेक्टेंगल पे है, तो उस न्यूमेरिकल को आपको खुद से बनाना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। तो खैर ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जो कि सर्कुलर कॉलम पे डिपेंड था कि बेंडिंग स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का न्यूमेरिकल अगर सर्कुलर कॉलम पे एग्जाम में पूछ देता है तो हम कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो खैर अगर आप लोग को सही लगे, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।